Hello everyone. Today I will be going to take you towards the chapter 3rd of exercise 3.1, and our first question is this. Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. So represent this situation algebraically and graphically. तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं फटाफट। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। एंड आल्सो 3 years from now 3 साल से अब I shall be 3 times as old as you will be, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँगा। तो अब इसी सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमने क्वेश्चन में जाना कि आफ्ताब अपनी बेटी से अपने एज के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो जिसके कारण हमें अभी तक उन लोगों का सही साल पता नहीं चला है। तो अब इसी को हम लोग आंसर की ओर लेके जाते हैं। आफ्ताब की एज के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। यहाँ पे मैंने ईयर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो कि आपको इसको फुल फॉर्म में फुल्ली लिखना होगा। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी इज इक्वल टू वाई ईयर्स, क्योंकि हमें प्रेजेंट ईयर तो दोनों का नहीं पता है, इसलिए आफ्ताब का हमने ले लिया है एक्स ईयर और उसकी बेटी का हमने ले लिया है वाई ईयर्स। तो क्वेश्चन का दूसरा ही पार्ट हमसे क्या कहता है कि 7 years एगो 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी। तो 7 साल पहले पहले मतलब कि हमें माइनस की ओर करना होगा, तो इसीलिए आफ्ताब का जो ईयर हो जाएगा वो x-7 हो जाएगा, x-7 ईयर्स। x इसलिए क्योंकि प्रेजेंट एज उसका हमने x लिया था, और 7 इसलिए क्योंकि वो 7 साल पहले का बात कर रहा है ना। तो वैसे ही उसकी बेटी का प्रेजेंट एज हमने क्या ले रखा है, पहले y ले रखा है, इसलिए उसको हमने y लिख लिया। और 7 साल पहले यानी कि 7 years बैक उसकी एज क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। दैट मीन्स y-7 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट देना चाहता है, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और कहना चाहता है। क्वेश्चन आपको ये कहना चाहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा होगा, कितना, 7 टाइम्स। तो इसीलिए उसकी बेटी से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए जो आफ्ताब की एज है x-7 वो एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन जो उसकी बेटी की एज रहेगी उसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए अब इस इक्वेशन की ओर जाते हैं। जब ब्रैकेट हम इसमें खोल देंगे तो ये x-7 रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 ये y-7 यानी कि उसकी डॉटर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स कि 7y-7 7 जा 49। और फिर अगेन यहाँ पे कैलकुलेशन करिए आप, x-7y एज वाई एक्स और वाई के टर्म्स को एक जगह रख लेते हैं और माइनस और प्लस के टर्म को एक जगह रख लेते हैं। तो यहाँ पे वाई को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड की ओर साइड, तो वो प्लस साइन था वो अब माइनस साइन हो जाएगा, और जो हमारा -7 था वो राइट हैंड साइड की ओर आएगा तो वो +7 हो जाएगा। अब सिंपली इक्वेशन करते हैं तो हमें मिल जाएगा x-7y इज इक्वल टू -42, सिंस -49 + 7 विल बी योर 42। एंड एज द जो बड़ा साइन हम लोग का माइनस में है, बड़ा नंबर का साइन में माइनस है, तो हमने इसको माइनस पुट ऑन किया है। सो ये हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोलता है कि 3 years हैंस, अब से 3 साल में, तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी। क्योंकि प्रेजेंट एज हमें नहीं पता इसलिए हमने आफ्ताब का एज क्या ले रखा था, पहले देखे थे हमने आफ्ताब का एज क्या ले रखा था, x ले रखा था। तो इसीलिए 3 ईयर अब से आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x+3 हो जाएगा। और वैसे ही उसकी डॉटर यानी कि उसकी बेटी का क्या हो जाएगा, y+3। लेकिन क्वेश्चन तो सिंपली वे नहीं कह रहा है, क्वेश्चन तो हमें कह रहा है कि आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से कितना गुना बड़ा होगा,
3 गुना बड़ा होगा, तो इसीलिए उसकी बेटी से क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली जैसे हमने पहले किया था, अब उसको यहाँ पे हमें प्लस करना होगा। 7 साल पहले में हम लोग ने माइनस किए थे और 3 साल बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब सिंपली इक्वेशन की ओर चलते हैं। x प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब 3y प्लस 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y प्लस 9 हो जाएगा। और सिंपली अगेन जैसे हमने क्रॉस कनेक्शन किए थे वैसे क्रॉस कर देंगे सारे मल्टीपल्स को, और फिर उसका सेकेंड इक्वेशन निकाल लेंगे, जो कि हमें x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा सिंपली। सुनाओ, अब इसका हम लोग ने इक्वेशन वन से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 हम लोग को दिया हुआ था, जिसमें से हमने माइनस 7y को राइट हैंड साइड की ओर लेके गए तो हमें प्लस 7y हो गया, ठीक है ना। अब इसी इक्वेशन को हमें टेबल में फॉर्म कराना है ना। तो वैसे ही हमें 3 साल के बाद वाला जो क्वेश्चन का पार्ट था उसको सेकेंड इक्वेशन हमने ले लिया था। अब उसी को हमें क्या करना है, उसको भी एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है टेबल के फॉर्म में। अब इसका टेबल मेकिंग हम लोग टेबल की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन ऑफ टेबल 1 के लिए हमने क्या देखा था, हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, x इज़ इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y आया था ना। हमें इसकी x की कम से कम 3 वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन एक्चुअली वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ निकाली। आप कोशिश करें कि आप 3 वैल्यूज़ एटलीस्ट एग्ज़ाम के लिए निकालें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, y की वैल्यू को रखी है 5, यानी कि 7 में y का जो वैल्यू है उसको हम लोग 5 कर देंगे। तब देखिए माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5 हो जाएगा, तो 7 5 ज़ा 35 आ जाएगा। माइनस 42 प्लस 35, सिंस बड़ा नंबर का साइन माइनस है तो हमें माइनस ही करना होगा। जब माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और बड़ा नंबर का साइन माइनस में है तो हमें यहाँ पे माइनस पुट ऑन करना पड़ेगा। दैट मीन्स डेट कि व्हेन वी हैव गिवन द व्हेन वी हैव पुटन द नंबर y को हमने जब 5 लिया तब हमारा x की वैल्यू क्या आ जाता है, -7 आ जाता है। तो सिमिलरली यहीं पे हमने वही किया है, y की वैल्यू को जब 5 रखा है तो x की वैल्यू आ गई -7। और वैसे ही हम लोग अब दूसरा नंबर लेंगे, जो नंबर हमने y में लिया था सेम वही नंबर हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसलिए अब मैं y का वैल्यू चेंज करके 7 डालता हूँ। जब मैं 7 डालूँगा तो यहाँ पे जस्ट y की जगह 7 हो जाएगा, और नाउ दिस 7 गेट्स मल्टीप्लाइड विद 7, तो -42 प्लस 7 7 जब 49 हो जाएगा। डेट मीन्स कि -42 से प्लस 49 होगा। अब यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसका साइन हमारा पॉजिटिव में आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए साइन में हम लोग को पॉजिटिव डालना पड़ेगा, और सिंस उससे पहले माइनस है तो हमें ये पूरा सिचुएशन को माइनस में सॉल्व करना है। तो -42 प्लस 49 का जो आंसर है वो आता है हमारा +7, एंड देयरफॉर y की वैल्यू जब 7 आई तो हमें x की भी वैल्यू क्या मिलती है, 7 मिलती है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में जो था वो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ था, और 3 ईयर्स का इक्वेशन हमें क्या मिला था, x इज़ इक्वल टू 6 प्लस 3y मिला था, है ना। अब यहाँ पे भी सेम वही हम लोग करेंगे, y की वैल्यू डालेंगे जिससे हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो वैसे सबसे पहले हम लोग y को 0 रखते हैं। जब हमने y को 0 रखा तो हमने क्या देखा कि 6 प्लस 3 इंटू 0, दैट मीन्स कि ये 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ द x विल बी 6। सिमिलरली अब y को हम लोग -1 रखते हैं। जब y को हमने -1 रखा तो हमें x क्या मिला, 3 मिला, है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, व्हेन y विल बी -1 देन योर x विल बी 3। अब इसी सिचुएशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये तो हमारा अलजेब्रिकली हो गया, अब ग्राफिकली हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ग्राफ नहीं लिया फ्रेंड्स, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्राफ में ही बनाएंगे, है ना। तो देखिए ग्राफ में सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ग्राफ में हम लोगों को, जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्राफ में जो ये वाली लाइन होती है वो y एक्सिस कहलाती है, जबकि ये वाली जो लाइन होती है वो x एक्सिस कहलाती है ना। अब इसी में हम लोग को नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं। तो देखिए x में जब मेरा -7 है तो y का क्या होगा, नंबर 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए x लाइन हमारी ये है, इसमें इस साइड हम लोग का राइट हैंड साइड पॉजिटिव में रहता है,
और लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता है, नेगेटिव में रहता है ना। और वैसे ऊपर में रहेगा पॉजिटिव और डाउन विल बी योर नेगेटिव ऑन द वाई एक्सिस। लेट्स मूव। पहला हम लोग का नंबर क्या था, -7,5। तो x में हमें मिल गया -7 यहाँ पे है और 5 है हमारा y में। तो y में 1 2 3 4 5 इज हियर। तो 7 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो दोनों से एक पॉइंट हमें मिली, वहाँ पे हमने -7,5 डाल दिया। अब उसका सेकंड नंबर देखिए, सेकंड x का वैल्यू 7 आई और y की वैल्यू 7 आई है ना। तो यहाँ पे भी हमने अगेन देखा कहाँ गया मेरा x यहाँ पे है, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 7, दोनों को हमने यहाँ पे मिलाया तो ये 7,7 आ गया है ना। अब यही दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट का लाइन है ना। अब वैसे ही इक्वेशन सेकंड का, टेबल सेकंड का देखते हैं। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो 6,0 है ना। और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। x की वैल्यू क्या है 3 ये रहा और y की वैल्यू क्या है -1, ये रहा -1 है ना। दैट मीन्स कि 3 -1 ये हो गया, अगेन 2 पॉइंट मिल गया और दोनों पॉइंट को मैंने ऐसे खींच दिया। ये हम लोग ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दैट मीन्स कि ये हो गया हम लोगों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वो हो गया हम लोग का अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है ना फ्रेंड्स। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको ग्राफ पेपर में बनाएं। चलिए बाय बाय।